हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो में। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमोलॉजिकल कंजंक्शन के ऊपर। नंबर कंजंक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है पूरा एकदम कंजंक्शन के ऊपर, मतलब कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। पूरे सेशन को अगर आप देख लोगे तो वैदिक न्यूमोलॉजी का कंजंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। और आपको इसमें ऐसे ऐसे कंजंक्शंस ही मिलेगा जिसमें प्रेडिक्शन होते हैं, मतलब एक्सीडेंट कब होगा, जॉब चेंज कब होगा, ठीक है, पैसा कब रहेगा, कब जाएगा, बिजनेस कौन से टाइम में करना चाहिए, फ्रॉड कब हो सकता है। तो ऐसे जो इवेंट प्रेडिक्शन है वो उसके ऊपर बात होगा। और यूट्यूब में ऐसे आई थिंक मैंने तो नहीं देखा है अभी तक ऐसा कोई बना रहा है वीडियो जिसमें प्रेडिक्टिव हो पूरा, ठीक है, प्रेडिक्टिव कंजंक्शंस, ठीक है। तो एनीवेज जो लेट स्टार्ट। तो पहला जो है इसमें हम ग्रिड बना लेते हैं पहले। 319675284, ठीक है, ओके। तो पहला है, पहले प्लेन से ही स्टार्ट करते हैं, ये वाला प्लेन, ठीक है। इसमें कंजंक्शन अगर देख ले तो पहला है 3-1 का कंजंक्शन। तो 3-1 का कंजंक्शन जो है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ठीक है, मतलब जो टॉपिक होगा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कोई इधर उधर फालतू की बकवास नहीं होगा। 3-1 का कंजंक्शन अगर किसी के चार्ट में होता है या फिर दशा में इंक्लूड हो रहा है उस टाइम पे, तो आप मान के चलो ऐसे लोग, या फिर बचपन से ही अगर है बाई बर्थ, तो ऐसे लोग मतलब काइंड ऑफ एकलव्य होते हैं, ठीक है। ये मैं मानता हूँ बेसिकली। एकलव्य तो आपको पता ही होगा महाभारत में। तो ऐसे लोगों को बेसिकली गुरु की ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं है। हालांकि गुरु की ज़रूरत सबको होता है, लेकिन ऐसे लोग क्या होता है, खुद ही बहुत कुछ सीख लेते हैं अपने मेहनत से, ठीक है। जो आप देखोगे 3-1 जिसके चार्ट में है और जिसके चार्ट में नहीं है, तो आप देखोगे जिसके चार्ट में नहीं है 3-1 का कंजंक्शन या फिर दशा में नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग कोर्सेज वगैरह ले लेंगे, ठीक है, कोर्सेज वगैरह लेके सीखेंगे अच्छे से सर के साथ, मतलब डिस्कस करके। ऐसा 3-1 का कंजंक्शन ऐसा है कि ये भी कोर्स ले सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, बट ऐसे इसका इसका जो टेंडेंसी वो ऐसा रहेगा कि कोर्स से बेटर है कि मैं खुद ही थोड़ा सा रिसर्च करके सीख लूँ चीज़ें। और ये करते भी हैं, और इनका जो है ना डिटेल्ड नॉलेज जो है ये गैदर कर लेते हैं। तो आप ये भी मान सकते हो 3-1 का जो कंजंक्शन है ये बेसिकली एडुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। दिस कंजंक्शन इज वेरी गुड फॉर एडुकेशन, ठीक है। तो ये एकलव्य योग आप बोल सकते हो, मैं ये बोलता हूँ बेसिकली, इसमें थियोरेटिकल कुछ बात नहीं है, मैं बोलता हूँ, ठीक है, समझने के लिए बेस्ट हो गया। तो 3-1 का इतना है, और 3 क्या है, जुपिटर है, 1 क्या है, सन है। तो ऐसे लोग थोड़ा इगोइस्टिक भी होंगे, बिकॉज 3 भी ईगो है, 1 भी ईगो है। ईगो का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो सिंगल नंबर डिस्कशन में आपने देखा होगा। बट 3-1 अगर कंजंक्शन होता है तो ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब हार्ड नंबर्स है, मतलब मेल नंबर्स है ना, 3-1-9, दिस 3 नंबर्स आर मेल नंबर्स। तो ऐसे लोग थोड़ा सा मैनली नेचर के होते हैं, एटीट्यूड थोड़ा सा हाई रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो ये सब क्वालिटीज़ भी रहेंगे। अब बाकी तो प्लैनेट्स का जो अलग अलग इफेक्ट है वो तो रहेगा ही, लेकिन कंजंक्शन का जो एक्स्ट्रा इफेक्ट आने वाला है वो मैं यहाँ पे बता दिया कि एकलव्य होंगे ऐसे लोग, मतलब खुद ही नॉलेज जो है ना सीख कर लेंगे या फिर फाइंड आउट कर लेंगे इधर उधर इन्फॉर्म बुक पढ़ के, यूट्यूब से वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये 100% लगता है, 100% जिसका है आप उनसे पूछ लेना ठीक है, ओके। तो दूसरा आता है यहाँ पे 1-9, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे 1-9 का कंजंक्शन। अब 1-9 का कंजंक्शन आप ये बोल सकते हो, 1-9 का कंजंक्शन जो है ना, ऐसे लोग बेसिकली एग्रेसिव होते हैं, ऐसे लोग भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 9 का अलग से एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको काम आ जाएगा कि 9 का जब दशा आता है ना, ठीक है, 9 का जब पॉजिटिव दशा आता है, अब मान के चलो पॉजिटिव दशा जब आता है ना, ये बेसिकली जॉब चेंज करवाता है। ये आप 100% लगा के देख लेना, ये जॉब चेंज करवाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है जॉब चेंज कब हुआ, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। प्रत्यंतर में आ रहा है, अंतर में आ रहा है, महादशा में आ रहा है, जॉब चेंज देगा। हालांकि महादशा में क्या होता है, लंबे टाइम के लिए चलता है, 9 साल के लिए चलेगा 9 का महादशा जो है। तो उसमें क्या करेगा, करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कि बाकी कंजंक्टर मतलब नंबर्स क्या क्या आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि किस टाइम पे हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में जो है इवेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक एक इवेंट को हम लेंगे, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होगा, तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसको आपको जान लेना है। तो ये एक बात हुआ।
ठीक है। और बाकी तो 1-9 का अगर कंजंक्शन हुआ तो 1 का अलग क्वालिटीज़ तो रहेगा ही, ठीक है। नेम फेम, डोमिनेंसी, पॉजिटिवनेस जो है 1 का अलग टाइप का जो पॉजिटिवनेस है। 9 है एग्रेशन, एक्टिव, ऐसे लोग बहुत एक्टिव रहते तो ये तो कंबाइंड क्वालिटीज़ रहेगा ही। लेकिन अलग अलग क्या है, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, अग्रेसिव होंगे, और जो मेन है वो तो आपको मैंने बता दिया है, जॉब चेंज वाला, ठीक है। सिंपल। अगर 1 पॉजिटिव है उसके साथ 9 आ रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि 1 पॉजिटिव है 9 आ रहा है, मतलब जॉब चेंज अगर होता है तो वो पूरा पीरियड जो है अच्छा जाएगा, मतलब जॉब चेंज सही रहेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि जॉब चेंज अच्छा रहेगा कि नहीं इस टाइम पे मेरे लिए, तो आपको देख लेना कि 9 आ रहा है पॉजिटिवली, उसके साथ अगर मतलब बाकी ग्रेड पॉजिटिव है तो आप इजीली बोल सकते हो कि आप जॉब चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है। ओके चलो, दूसरा आता है इसमें, पहला जो है 675, मैं बता दूं उसके बाद डिवीजन कर लेंगे। 675, अब ये बेसिकली इसको समझने के लिए हम डिवीजन अभी कर सकते हैं, इसको समझने के लिए 7 को समझना पड़ेगा। तभी 7 क्या है, 7 मैंने एक चीज़ बताया था कि लक का है और एक्सपेंशन का है, ठीक है। या फिर जो है इंटेंसिटी हाइक करने वाला है नंबर, ये अगर पॉजिटिवली है तो, मतलब पॉजिटिव मैं यहाँ पे लिख दूँ पॉजिटिव, तो बेसिकली लक का है। तो ये जो 7 नंबर जिसके साथ आएगा उसका लक को फेवर कर देगा, और इसका उसका जो इंटेंसिटी है उसको हाई कर देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर एक एक करके इसको देखा जाए, 7-5 अगर मान लीजिए, 7-5 का अगर योग मान लेते हैं, तो 5 क्या है, मनी, बिजनेस, कम्युनिकेशन, ठीक है, ऐसा है। 7 क्या है, लक है एंड एक्सपेंशन है। तो आप इसको कंबाइन करो, ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, सारी जो चीज़ें हैं 5 का, ये क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो बहुत पॉजिटिव हो गया, समझ गए। उस टाइम पे उसको पास मनी रहेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा होगा। ये प्रेडिक्शन में क्या कैसे काम आएगा, इसमें करियर प्रेडिक्शन में, सॉरी करियर प्रेडिक्शन में एंड मनी जो है प्रेडिक्शन में बहुत काम आ जाएगा, मतलब फाइनेंस, इस पार्ट में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम आ जाएगा आपको। मतलब अगर किसी की दशा में ये चीज़ चल रहा है, कंजंक्शन हो रहा है, तो आप मान के चलो वो दशा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, एकदम 100% आप बोल दो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका इसमें 6-7 का कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा आ रहा है 6-7 का कंजंक्शन, तो इसमें आप देख लो 7 क्या है, मैंने बताया लक है, एक्सपेंशन है। 6 क्या है, 6 क्या है, 6 है लग्जरी, रोमांटिसिज्म, ठीक है, लग्जरी है, रोमांटिसिज्म है, ठीक है। अच्छा, ये अट्रैक्शन का भी है, मतलब अट्रैक्टिव हो रहा, अट्रैक्टिव और, ठीक है। और ये क्या है, मैंने बताया एक्सपेंशन एंड लक। अगर पॉजिटिव है ग्रेड में 6, ये भी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लग्जरी, रोमांटिसिज्म, अट्रैक्टिव ऑरा वगैरह, सब कुछ बढ़ा देगा, ठीक है। ये दो चलो तो वो तो नेचर की पार्ट है, लेकिन लग्जरी जो है ये आपका काम का है प्रेडिक्शन पे। इस पर्टिकुलर पीरियड में वो इसका प्रेडिक्शन क्या होगा, जब अगर 7-6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आप इसको बहुत आसानी से बोल सकते हो उस टाइम पे ये इसने कुछ खरीदा होगा, बिकॉज उस टाइम पे उसको लग्जरी के प्रति बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्रांड्स के प्रति बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर बचपन से ही होगा तो ब्रांड्स वगैरह जो है ना वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदेगा, बचपन से ही खरीदने में इंटरेस्टेड भी होगा, ठीक है। और लग्जरी उस टाइम पे लग्जरी उसका जो है ना बढ़ जाएगा। 7-6 का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है, मतलब लग्जरी बनने का मतलब क्या है, वो चीज़ खरीदेगा इनफैक्ट। और ये आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 6-7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसका मतलब वो लग्जरियस आइटम्स यूज़ करेगा, तो उसका इंडायरेक्ट फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका उस टाइम पे उसका कैरियर वगैरह मनी भी सही है, इसीलिए खरीद रहा है, सिंपल बात। तो ऐसा है।
ठीक है। और अगर पूरा 675 कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ये तो लग्जरी मनी सब कुछ इसके साथ रहेगा, ठीक है। तो 675 तो आपका हो गया कंप्लीट। तो यही है बेसिकली। तो कैसे काम करोगे, तो ये 675 जो है ना, ये करियर फाइनेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये 675 रिलेशनशिप में भी बहुत काम आता है। कैसे, 7-5 का मैंने बताया अट्रैक्टिव हो रहा है तो उस टाइम पे अफेयर वगैरह हो सकते हैं। 6-7 क्या है, 6 क्या है, अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव और का है 6 पर्टिकुलरली। 7 क्या एक्सपेंशन का है, ठीक है। रोमांटिसिज्म का क्या है, 6 है। तो उस टाइम पे क्या होगा, रोमांटिसिज्म फीलिंग आएगा तो उस टाइम पे भी इंसान अट्रैक्शन जो है अफेयर रिलेशनशिप में जा सकता है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट सपोर्टिव है तो। इसको लेकर मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप वो एकदम डिटेल में, ठीक है, कि अफेयर कब होगा, लव अफेयर्स कब हो सकता है, रिलेशनशिप में कब जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। ओके, अभी आते हैं ओके तो अभी आते हैं नीचे वाले प्लेन के ऊपर, 284, ठीक है। तो इसमें पहले आते हैं 28 का कंजंक्शन में। तो 28 ये बेसिकली डिप्रेशन का योग है। ये बेसिकली डिप्रेशन का योग है, ठीक है, सिंपल। तो इस टाइम पे इंसान को डिप्रेशन होगा, या फिर आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो उस टाइम पे कि 28 का कॉम्बिनेशन कंजंक्शन जब भी हो रहा है उसके लाइफ में कुछ इमोशनल इवेंट्स जो है घटित होने वाला है। ये याद रखना उस टाइम पे ना जो है इमोशनल जो इवेंट्स होते हैं उसका होने का जो है इंडिकेशन है ये। अब वो पॉजिटिवली हो सकता है, वो नेगेटिवली हो सकता है। मतलब पॉजिटिव मतलब हो सकता है किसी का याद आ गया, किसी के साथ फिर से बहुत सालों तक बात नहीं हो रहा, अचानक से बात हुआ तो इमोशनल हो गया वो चीज़, ठीक है। वो भी हो सकता है, रो पड़ा वो इंसान, ठीक है। और नेगेटिवली कब हो सकता है, किसी ने हर्ट किया, ठीक है, बहुत अच्छे लंबे टाइम से रिलेशनशिप चल रहा था एंड अचानक से ब्रेकअप हो गया, तो ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और क्या है, ये अगर वन नोट में मैं बोलूँ, वन नॉट में, तो ये बेसिकली आप ऐसे मान सकते हो ये एक्सीडेंट प्रोन बनाता है इंसान को। तो ये जो निम्बोलॉजी में एक्सीडेंट का जो है प्रेडिक्शन है, वो बेसिकली ये 2-8 का जो कॉम्बिनेशन है यही बोलेगा बेसिकली। तो एक्सीडेंट प्रोन, मैं इसलिए कहा कि ये कंक्लूजन है बिकॉज एक्सीडेंट एक तो है फिजिकल एक्सीडेंट, दूसरा है जो है फीलिंग्स का एक्सीडेंट, आप बोल सके मन का एक्सीडेंट। तो ये दोनों एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, फिजिकल भी मेंटल भी, सिंपल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, तो इसमें आप ऐसे प्रेड कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी और क्या है, और है 284 का कॉम्बिनेशन, मतलब अगर पूरा कंप्लीट आ जाता है इसमें, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, एक मिनट। सॉरी, 284, ठीक है। ये जो कंजंक्शन है ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है ये बेसिकली बहुत, क्योंकि ये या तो आपको सडन अप दे सकता है या फिर जो है सडन डाउन दे सकता है। अब कब देगा, इसका दो उपाय है। एक है या तो जब 284 का योग जो है बन रहा है उस टाइम पे उस इंसान को पूछ ही लो डायरेक्ट कि आपके साथ अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा कि 284 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये बेसिकली या तो सडन अप देता है या तो सडन डाउन दे रहा है। तो आप बताओ 284 का स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या फील हो रहा है, आपको लॉसेस फील हो रहा है, नेगेटिव साइड में फील हो रहा है, या फिर इवेंट्स जो है पॉजिटिव हो रहे हैं, आप बताओ। तो अगर वो बोलता है पॉजिटिव हो रहा है तो आप मान लो 284 उसको सडन अप देगा, अगर नेगेटिव साइड में हो रहा है तो सडन डाउन का वो पीरियड आप मान के चलो। अब कुंडली में कैसे इसको थ्योरेटिकल भी देखना है, अगर मान लीजिए 284 के साथ आपका मेल नंबर्स है, मतलब 319, तो ये बेसिकली सडन अप देगा और ये बेसिकली ना पॉजिटिव होना चाहिए,
ये बेसिकली जो है पॉजिटिव होना है इसको, ठीक है। और नेगेटिव कब जाएगा? 284 के साथ फीमेल नंबर्स, वो क्या है 628, ठीक, ये भी पॉजिटिव है मान को चलो। या फिर नेगेटिव कॉम्बिनेशंस भी अगर चार्ट में होता है तो नेगेटिव नंबर्स भी होता है तब भी ये डाउन दे सकता है। ऐसा नहीं कि 6 सिर्फ सॉफ्ट नंबर्स ही हो, नेगेटिव अगर ग्रेड होता है तब भी 284 डाउन देगा। लेकिन नॉर्मली आप पूछ भी सकते हो, सिंपल इंसान को पूछने के बाद भी आपको पता लग जाएगा चीज़ें। तो ये हो गया 284 का पार्ट जो है, ओके। और क्या है 284 जो है इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही देता है। अब वो कैसे देगा? अगर इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो बेसिकली अगर चार्ट में इससे ही डिफाइन हो जाएगा, अगर चार्ट में फीमेल नंबर्स के साथ 284 आ रहे हैं उस टाइम पे, तो ये इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स देगा। अगर 284 के साथ मेल नंबर्स आ रहे हैं तो उस टाइम पे ये सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स देगा। समझ गए? उस टाइम पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल, आप खुद की ग्रिड में लगाओ, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इतना सीना ठोक के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कंजंक्शन जो है कितना एक्यूरेसी से काम कर सकता है, ठीक है। अब बहुत लोग ना मार्केट में इस पर्टिकुलर कंजंक्शन को ना नेगेटिव ही बताते हैं, तो इसका जो जो एक्सेप्शन है वो मैंने आपको बता दिया, सडन अप सडन डाउन वाला पार्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, या तो इसमें ना मेल नंबर्स के साथ अगर पॉजिटिव नंबर्स की भी दशा चल रहा है तब भी ये सडन आप ही देगा, ठीक है। ये भी एक वो पार्ट है, ओके। अभी आते हैं बाकी कंजंक्शन के ऊपर, स्कोर अप करते हैं, ओके। बाकी जो है वो है आपका 178, ये वाला जो प्लेन है ना, ये भी एक वो है पार्ट है। तो 178 का जो प्लेन है, ये जो कंजंक्शन है ये बेसिकली इंट्यूशन का कंजंक्शन है, इंट्यूशन। तो उस टाइम पे इसका ना तगड़ा वाला इंट्यूशन होगा, या फिर अगर जन्म से है तो आप बोल सकते हो कि उसका इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहता है। और क्या है ह्यूमैनिटी का जो है ना प्लेन है ये, और क्या है स्पिरिचुअलिटी का। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, लोगों को हेल्प करना भी इनको आता है और चाहते भी हेल्प करना, और इंट्यूशन पावर भी ज़बरदस्त होता है। मतलब इनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है इनके साथ, या फिर सिचुएशन को एक आइडिया लग जाता है पहले से सिचुएशन का कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट, ओके। अब इसमें दो चीज़ है, दो चीज़ क्या है मैं बता दूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। एक तो है 17, दूसरा है 78, इसमें ही अगर मान के चले, एक हो गया 178 का 17 सिर्फ है, 8 एब्सेंट है, या फिर 78 है, ठीक है, आपका जो है 1 एब्सेंट है। तो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिवली काम है तो ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। अगर इसमें ये जो 7 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 एब्सेंट है, ये नेगेटिव है। लेकिन ये नेगेटिव कब है? जब 8 सिंगल है 7 भी सिंगल है, या फिर 7 मल्टीपल हो जाए, दोनों हो सकता है। या तो 7 इज सिंगल और मल्टीपल प्लस 8 इज इन ऑड फॉर्म, 8 इज इन ऑड नंबर, मतलब एक बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, तभी जाके ये 7 8 का कॉम्बिनेशन है ये नेगेटिव होगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, इसमें क्या बताते हैं 7 8 अगर बन रहा है ये नेगेटिव है, ऐसा नहीं है बेसिकली। इसमें भी हमें देखना पड़ेगा 7 कैसे आ रहे हैं, 8 कैसे आ रहा है, तभी जाके हम बता सकते हैं नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा हमें समझने वाली बात है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। दूसरी है दूसरा जो कंजंक्शन है वो मैं आपको बता दूं, एक मिनट पहले रब कर देते हैं इसको।
अच्छा, दूसरा जो कंजंक्शन है उसमें आपका हम ये प्लेन लेते हैं 954 का प्लेन। इसमें दो चीज़ हो सकता है, मतलब दो से ज़्यादा कंजंक्शन भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि एक है 95, ठीक है, दूसरा है 54, तीसरा है 94, 5 एब्सेंट, 3। 95 का जो कंजंक्शन है इसमें दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एक में है 9 का जो है मल्टीप्लिसिटी 5 से ज़्यादा है, दूसरे केस में 9 का मल्टीप्लिसिटी जो है 5 से कम कम है, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी है, या तो 4 जो है इवन में है या तो 4 ऑड में है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम 4 इवन में है वो हमें देखना पड़ेगा, या फिर 4 ऑड में है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आता है इसमें फर्स्ट केस में। तो इसमें अगर 9 ज़्यादा है 5 से, ठीक है, उस पीरियड में जब आप देख रहे हो उसमें देख रहे हो कि 9 5 में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और 9 ज़्यादा है, मतलब इसमें 4 नहीं है, 9 5 है और 9 ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो ये पीरियड मिसमैनेजमेंट का पीरियड है, जिस, ठीक है। 9 ज़्यादा 5 से, तो दिस पीरियड इज़ द पीरियड ऑफ मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट कैसे होगा, किसी भी डिरेक्शन में हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, कैसी भी हो सकता है, लेकिन मिसमैनेजमेंट होगा। इसमें थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा बिना सोचे समझे हड़बड़ी में डिसीजन लेने वाला योग है बेसिकली, तो उसमें मिसमैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। ओके, 5 क्या है बेसिकली, इसमें आप ऐसे समझ सकते हो 5 क्या है, मनी का नंबर है ना, तो 9 क्या है, थोड़ा सा हाइपर एक्टिव। डबल 9 मतलब मल्टीपल 9 अगर होता है तो ये हाइपर एक्टिव बना देता है इंसान को, एक्टिव नहीं। सिंगल 9 इज पॉजिटिव एक्टिव बनाएगा, डबल 9 इज या फिर मल्टीपल 9 इज हाइपर एक्टिव। तो हाइपर एक्टिव में मनी क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो मनी कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्चा करना है, वो इंसान का वो है दिमाग से निकल जाता है। तो कुछ भी करके वो खर्चा भी करता है, सेव भी कभी कर लेता है, मतलब कोई एकदम वो पूरा मिक्सअप रहता है चीज़ें। और क्या है, 5 क्या है कम्युनिकेशन का, 9 क्या है हाइपर एक्टिव। तो ऐसे लोग बहुत मुंहफट हो जाते हैं उस टाइम पे, कुछ भी बोल देते हैं और बिना सोचे समझे बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है, अगर 9 जो है 5 से कम है, मतलब 5 मल्टीपल में है 9 कम है, तो उसमें इंसान कनिंग हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, बहुत दिमाग फास्ट चलता है। 5 क्या है, दिमाग बेसिकली मरकरी का नंबर है। तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब 5 अगर मल्टीपल है तो उस टाइम पे उसका दिमाग बहुत बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा, मतलब हाई चलेगा। मतलब ऐसे लोग फ्रॉड भी कर सकते हैं इनफैक्ट। तो फ्रॉड उसमें भी आ जाता है। फ्रॉड कब करेगा, सिंपल, इसमें भी आप देख लो। 5 अगर मान लो मल्टीपल है प्लस मेल नंबर जो है चार्ट में ज़्यादा है, तो ये फ्रॉड करेगा, फ्रॉड करेगा ये। और अगर 5 मल्टीपल में है, सॉरी एक मिनट, अगर फ्रॉड मल्टीपल में है प्लस फीमेल नंबर्स हैं, तो ये फ्रॉड उसके साथ होगा, ये याद रखना। ये फ्रॉड करवाएगा, ये उस फ्रॉड उसके साथ होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये बहुत काम का है, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है इसमें, वो आ गया आपका 5-4 का कॉम्बिनेशन। 5-4 का कॉम्बिनेशन नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसमें इवन और ऑड का डिफरेंस सिर्फ इतना है, 4 इवन अगर आता है इसमें क्या होगा, इंसान को प्रॉब्लम मिलेगी लेकिन उसके साथ साथ सोल्यूशन मिलेगा, और ऑड में आता है तो प्रॉब्लम ही मिलेगा, सिंपल। तो ये प्रॉब्लम का ही है, ठीक है। तो ओवरऑल ये 5-4 का कॉम्बिनेशन ये प्रॉब्लम का ही कॉम्बिनेशन है। ये बेसिकली लिटिगेशन भी दे सकता है, हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, लिटिगेशन भी दे सकता है। तो दिस 5-4 कॉम्बिनेशन इज बैड एक्चुअली, ठीक है। द 4 जब भी ग्रिड में आता है, वो इवन में आए ऑड में आए कैसे भी आए, ये प्रॉब्लम का ही नंबर है, ये प्रॉब्लम लेके ही आता है, ठीक है। चाहे आपकी डेस्टिनी 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये प्रॉब्लम ही लेके आएगा। सिर्फ इतना है, डेस्टिनी नंबर का अगर दशा आता है, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे,
टिस्ट्री नंबर का जब दशा आता है तो उस टाइम पे पावर एंड मनी रहता है, लेकिन उस नंबर का जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है वो भी आएगा साथ में। तो 4 की नेगेटिव क्वालिटीज़ पहले ही हम लोग वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए हैं, तो वो सब भी इसमें आएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना है, इवेंट में क्या होगा, सोल्यूशन आपको मिलेगा, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन भी आपको मिल गया, तो दैट इज़ द थिंग। लेकिन ओवरऑल 5-4 का योग नेगेटिव ही है। अभी इसी तरीके से 9-4 का जो योग है ये भी मतलब सिमिलर है 5-4 के योग में। इसमें भी लिटिगेशन होते हैं, इसमें भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। 4 का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इसमें सेम है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। 4 जब भी आता है, 4 जब भी आता है ये प्रॉब्लम लेके आता है। ये करियर में प्रॉब्लम डालेगा, ये लाइफ में प्रॉब्लम डालेगा, ठीक है। ये मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम डाल सकता है, कैसे भी मतलब आए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 का आप दशा देख सकते हो, उस टाइम पे आप मतलब इंस्टेंट कोई भी कंसल्टेशन लेने आया है आप बता सकते हो कि उसका जो है कब से प्रॉब्लमेटिक पीरियड स्टार्ट हुआ है, इम्प्रेस हो जाएगा बंदा। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, इम्प्रेस हो जाएगा बंदा, ठीक है। एंड दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ न्यूमरोलॉजी, ठीक है, दैट इज द थिंग। लेकिन प्रॉब्लम तो आएगा, इवन में आए, ऑड में आए, 4 आएगा तो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम लेके आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। अच्छा, इसमें ना हमने 2 चीज़ मिस किया था, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो है 7-5 का जो मैंने योग बताया ना, इसमें मैंने बताया था कि ये जो है एट्रैक्टिव योग है, ठीक है। ये बेसिकली एट्रैक्टिव योग है, ठीक है। मतलब इसमें इंसान को एट्रैक्टिव जो है ना, एट्रैक्टिव ऑरा जो है उसमें होता है। लेकिन इसमें एक वेरिएशन ये है, या तो 2 प्रेजेंट है चार्ट में, 2 एब्सेंट है चार्ट में, ये 2 केस। 2 अगर प्रेजेंट है तो ये जो है ये बहुत अच्छा मतलब गुड एट्रैक्शन जो है वो बनाएगा, मतलब एट्रैक्टिवनेस जो है गुड बहुत अच्छा बना देगा इसमें, ठीक है। मतलब अच्छी तरीके से वो इंक्रीज कर देगा एट्रैक्टिवनेस को, मतलब इंसान आएंगे मतलब एट्रैक्ट होके। लेकिन अगर नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ड्राई एट्रैक्टिव योगा। इसको ड्राई एट्रैक्शन मतलब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि दूर से तो लगेगा कि इंसान अट्रैक्टिव है, लेकिन जब उनके साथ बात करने जाएगा इंसान जो जो भी है, तो उसको वो फील नहीं आएगी, वो जो केयरिंग फील है, जो अटैचमेंट का फील है, ठीक है, जो एकदम अच्छा एक पॉजिटिव फीलिंग है, उसके साथ बात करके या फिर उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको नहीं लगेगा। दूर से अट्रैक्टिव बना सकता है, लेकिन वो वाला फील नहीं देगा अगर ऐसे लोगों के साथ बात करोगे तो इसको बोलते हैं ड्राई अट्रैक्शन। ये एक हो गया पार्ट। दूसरी पार्ट, ठीक है। अब बहुत लोग ना पूछते हैं मतलब कि इंसान एडिक्शन का जो पार्ट है वो तो कैसे भी हो सकता है, तो उसमें जो डिफरेंशिएशन ये है कि इंसान मास्टरबेशन के एडिक्शन में कर पड़ सकता है। वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें टॉपिक है ये क्या है, मास्टरबेशन। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है 2-8, ठीक है। 2-8 कॉम्बिनेशन, उसके साथ प्लस -6, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ये थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। -6 का मतलब है मल्टीपल, आप बोल सकते हो। मल्टीपल में जब 6 आएगा तो ये जो है कॉम्बिनेशन जो है बना रहा है, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे लोग ही सिर्फ करेंगे, बाकी ये जो है एडिक्शन नहीं हो सकता, लेकिन दिस पर्सन्स आर मच मोर प्रोन टू दिस थिंग। अगर 6 ग्रिड में है, मल्टीपल टाइम है, ठीक है, और 2 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये वैसे भी डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है और एडिक्शन का कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ 6 जो है ना वेनस का नंबर है, और नेगेटिव साइड अगर हो जाता है वेनस, तो आपको पता है क्या कर सकता है। आपको एस्ट्रोलॉजी अगर नॉलेज है तो यू नो दैट वेरी वेल। तो दैट इज़ द थिंग। तो मैंने सारे प्रेडिक्टिव कॉम्बिनेशंस जो हैं जिससे प्रेडिक्शन होता है, तो आई हैव डिस्कस्ड द थिंग, राइट, ऑल द कॉम्बिनेशंस आई हैव डिस्कस्ड। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आते होंगे आपके सामने जिसमें बहुत सारे एस्पेक्टल का कंजंक्शन भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। एल शिफ्ट जो है, एल शिफ्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एस्पेक्ट्स है, ऐसे सब बोलते हैं। आप देखोगे वैदिक जो न्यूमरोलॉजी के वीडियोस हैं, ठीक है, रेट्रो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब है, आप देखोगे वो लोग बताते हैं। तो ये कुछ भी काम का नहीं है। अलग मतलब काम का नहीं है का मतलब है अलग से ये चीज़ें आपको माथा पेची करके समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं समझ, मतलब क्यों समझना नहीं है, एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपने सिंगुलरिटी ऑफ नंबर को पता, आप जानते होंगे, अगर मेरे वीडियो के साथ आप जुड़े हो तो आपको पता होगा कि कोई नंबर सिंगल में हो रहा है, 3 सिंगल में हो रहा है तो क्या होगा, मल्टीपल में हो रहा है तो क्या होगा, ऐसा आपको पता है, सिंपल। तो अभी इसमें जैसे कि एक मान लीजिए ये जो कॉम्बिनेशन है 3 7 एंड 4, ठीक है, ये डायगोनल कॉम्बिनेशन का डायगोनल कंजंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोलते हैं करियर के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो आप एक बात बताओ, सिंपल एक चीज़ सिंपल बताओ, ये क्या है, 4 है, किस में है, ऑड में है कि नहीं। अगर दशा में या फिर ऐसे ही बन रहे हैं तो आप खुद बताओ कि इसमें करियर में प्रॉब्लम आएगा कि अच्छा आएगा, अच्छा रिजल्ट देगा, प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें डायगोनल एस्पेक्ट को अलग से आपको पढ़ना होगा, या फिर एक एक नंबर को अच्छे तरीके से समझ के अगर आप मतलब समझ लो, तो कोई भी एस्पेक्ट्स हो, एल शिफ्ट हो, कुछ भी हो, आप ऑटोमेटिकली अगर आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग है, आप खुद ही निकल सकते हो मतलब चीज़ों को कि क्या होने वाला है उस टाइम पे। तो ये बेसिकली है। तो मैं आपको एकदम रूट से, बेस से आपको वो स्ट्रेंथ दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और बाकी एक्स्ट्रा जो कंजंक्शन है, जो एक्चुअल में आपको प्रेडिक्शन में जानना चाहिए, वो मैंने आपको आज डिस्कस कर दिया है, ठीक है। बाकी और एक्स्ट्रा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा आप खुद ही निकाल सकते हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर कब हो रहा है, सिंगुलर में कब आ रहा है, तो आप खुद ही जान सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सारे जो जितने भी कंजंक्शन, पॉसिबल कंजंक्शन होते हैं प्रेडिक्शन में, मैंने डिस्कस कर दिया। ये बेसिकली कोर्स का पार्ट होता है। नॉर्मली आप अगर देखोगे तो जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए जो टीचर हैं, वो ऐसे जो कंजंक्शन वाला पार्ट है न्यूमरोलॉजी का, वो एडवांस कोर्स में डाल देते हैं। उसके लिए पेमेंट या फिर पैसा जो है बहुत कोर्स फीस हाई रहता है वगैरह वगैरह। तो वो अलग चीज़ है, वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो सिखा रहे हैं तो उसके लिए पैसा तो लेंगे। बट द थिंग इज़ मैंने सारे जो है उसका जो पार्ट है मैंने आपको बता दिया, सिंपल बात, फ्री में ठीक है। तो इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, बेटर रहेगा मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच।